जो क्लेम कर रहे थे 2/3 से ज़्यादा उनके साथ है, वो वहाँ पे उन्होंने भागीदारी नहीं ली है। तो ये तो फिर एंटी डिफेक्शन के अंतर्गत इनको डिस्क्वालिफिकेशन होगा। और साथ ही साथ अगर 2/3 हो भी जाते हैं, 10 शेड्यूल बहुत स्पष्ट है कि पार्टी, राजनीतिक पार्टी, लेजिस्लेटिव पार्टी और पार्लियामेंट्री पार्टी से ऊपर है और उनके अध्यक्ष जो निर्णय लेंगे, विप हो, फ्लो लीडर हो, वो पार्टी के प्रेसिडेंट लेंगे। और हम हाल ही में शिवसेना का जो सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आया था, उसमें 5 जज बेंच ने भी यही कहा है। जिस भाषा का इस्तेमाल हुआ अजीत पवार जी की तरफ से, जिस तरीके से उन्होंने शरद पवार जी पे हमला किया है, उनकी उम्र को लेकर किया है, उनकी चॉइसेस को लेकर किया है, ये कहीं ना कहीं एक बैड टेस्ट जो कहते हैं कि आफ्टर ऑल चाचा है आपके, आपको जिम्मेदारियां दी, आपको इतना आगे बढ़ाया, राजनीति सिखाई, तो और बेटी होने के नाते मैं मानती हूँ किसी भी बेटी को ये दुख होगा। और साथ साथ पार्टी की डिसिप्लिन सोल्जर होने के नाते उनकी पार्टी लीडरशिप पे इस तरीके की बयानबाजी आएगी तो वो निंदनीय है। और वो उनका मानना और कहना बिल्कुल वो सही है उनकी जगह पर। इसी पर मैम अजीत पवार ने कहा कि उन्होंने कहा है कि मुझे विलन की तरह दिखाया गया है और मैं आई रिस्पेक्ट शरद पवार जी, लेकिन ऑफिसर्स भी 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं, लीडर्स भी 75 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। उन्होंने LK आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का एग्जाम्पल भी दिया। तो उन्होंने कहा कि अब 83 वर्ष के हो गए हैं और उनको हमें आशीर्वाद देना चाहिए और यंगस्टर्स को आगे बढ़ाना चाहिए। तो अगर बात और काम आप विलन की तरह करोगे तो विलन ही कहलाए जाओगे। पर अब यहाँ पे जो उन्होंने कहा है कि 75 साल पे रिटायरमेंट हो जाता है, यही सोच इनकी 2019 में जब शरद पवार जी कैंपेन कर रहे थे, एकमात्र चेहरा उभर कर निकले थे NCP के लिए भी, और उस समय कांग्रेस उनके साथ अलायंस में थी, जिन्होंने उनको इस भारी संख्या से उनको विजयी किया। अभी भी उनके पोस्टर्स जो लगे हैं अजीत पवार के ऑफिस में और उनकी कल की रैली में, वो सब शरद पवार जी के चेहरे थे। तो अगर उनको रिटायर होना चाहिए, अगर ही इज़ नॉट पॉपुलर, अब घर पे बैठना चाहिए, तो आप उनके फ़ोटो का क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? 75 साल में जब LK आडवाणी जी गए थे, क्या उनके पोस्टर्स BJP के कार्यालय में दिख रहे थे? और एक और चीज़ है कि जहाँ तक महाराष्ट्र में शरद पवार जी का रोल रहा है वो इम्पोर्टेंट है, आप उसको दरकिनार नहीं कर सकते।